Hello everyone. So today we are going to see UC 2021 paper MCQ part 2. Question number 47 is the image shows the top views of an L-shaped sculpture resting on a planar ground. When the light falls on it at an angle of 45 degrees from the ground in the directions marked as an arrow in the image. So the directions are given that लाइट आपका इधर से आ रही है और लाइट आपका इधर से आ रही है एंड टॉप व्यू आपको दिया गया है जो भी एल शेप का स्कल्पचर है. ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही है एंड आपको शेडो दिख रहा है. फ्रॉम द ग्राउंड द डायरेक्शन मार्क्ड as an arrow in the image, the corresponding shadows are formed on the ground. Which of the options is this sculpture is? So आपको इस स्कल्पचर का डिज़ाइन बताना है बिकॉज यहाँ पे शेडो में आपका हार्ट शेप के अलग अलग ओरिएंटेशन में डिज़ाइन बने हुए हैं. ठीक है, सो इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, सो दिस विल बी अवर लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी अवर राइट साइड. ठीक है, अगर आप इस साइड से देख रहे हो सो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा. ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे बनाते हैं ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी सी डी में, सो हमारा लेफ्ट क्या होगा, अवर लेफ्ट विल बी दिस साइड एंड अवर राइट विल बी दिस साइड. सो ये आपको ध्यान देना होगा. ठीक है, अब जो स्कल्पचर के पार्ट में ऊपर वाले हार्ट शेप होंगे, है ना, ये ऊपर वाले होंगे, वो आगे चल के आपका जो शेडो है वो बनाएंगे. ठीक है, यानी कि जो ऊपर है वो दूर होगा शेडो आपके शेडो में, राइट, वो डिस्टेंस में दूर होगा इन योर शेडो. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट होगा, एल के ऊपर वाला पार्ट. ठीक है, लेफ्ट के अबव वाला पार्ट. तो आपको ये देखना है कि वो कौन से राइट हैंड डायरेक्शन में, मतलब इस बाहर की साइड डायरेक्शन में किस में दिया हुआ है. सो सी में नहीं दिया हुआ है क्योंकि सी में अंदर की तरफ है, ए में आपका इट्स अबव साइड, और बी और डी एक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपका जो हार्ट शेप है दैट इज ऑन दी लुकिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ठीक है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहा है, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है इन शॉर्ट. ठीक है, देन अब इसमें क्या करते हैं, आफ्टर डूइंग दिस कि ए और सी आपने रिमूव कर लिया, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द बी एंड डी ऑप्शन. ठीक है, अब एक एक को हम ट्राई नहीं करेंगे, आप देखो कि बी और डी में कहाँ पे डिफरेंस है. ठीक है, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, ये वाले में डिफरेंस है, यानी कि राइट हैंड साइड का जो आपका नीचे वाला शेडो का पार्ट होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला है तो आपको नीचे वाले साइड को देखना है. सो ये आपको दिख रहा है. ठीक है, सो ये बाहर के साइड है, सो ये आपका ऑप्शन डी में है, बाहर के साइड में. बी आपका अगेन ऊपर के साइड में, सो बी आपका रॉन्ग हो जाता है. योर आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 48 में यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ सीरीज, राइट. आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ क्या चेंज आ रहा है. देन यू हैव टू लुक द चेंज इन दी सेकेंड टू थर्ड, एंड देन आपको वही सेम चेंज करके यू हैव टू फाइंड दी आंसर. ठीक है, सो पहले तो आप ओरिएंटेशन देखो कि ये 90 डिग्रीज में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, और अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये वाला जो है ये आपका इधर साइड मूव कर गया, और ये वाला अलोंग विद द आउटर सर्किल ये भी इधर मूव कर गया. ठीक है, मतलब जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सोचो कि ये किधर मूव कर रहा है. ठीक है, सो ये इधर मूव कर रहा है, ये आपका सेम पोजीशन पे ही है, और ये आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है टू मूव अबव, राइट. सो ये आपका मूव कर गया ऊपर की तरफ. ठीक है, मतलब यहाँ आप देखोगे सो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है. देन यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन बिकॉज ये 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो ये आपका देखो, ठीक है, ये अगर हम देखेंगे when we are looking from the second and the third option, so we'll find that only the movement is there in the this part. ठीक है, जब हमने यहाँ से रोटेट किया तो आप फिर देख रहे हो कि राइट हैंड डायरेक्शन में भी मूव करेगा. ठीक है, और ये आपका मूव नहीं कर रहा है, राइट. सो आप सिर्फ इसको चेक करोगे पहले ऑप्शन में, जब ये आपको दो ऑप्शन में सेम पोजीशन पे दिखता है देन यू कैन फाइंड दी अदर थिंग्स, राइट.
सो ये अगर आप देख रहे हो कि ये अगेन यहाँ मूव कर गया, इट मीन्स अब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ पोजीशन पे होगा, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, सो किसी में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो स्पेस है, ये मूव नहीं करा है, यहाँ पे नहीं स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, अगेन आपका यहाँ पे भी स्पेस है। पहले तो आप ओरिएंटेशन की वजह से ये गलत हो गया, ओरिएंटेशन आपका ABC में ही सही है, और डिस्टेंस वाइज अगर हम देखेंगे सो ओनली B इज पॉसिबल बिकॉज ये मूव होके आपका राइट हैंड साइड पे आ गया है, या फिर आप इसमें बोलोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिल्वेट। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है, यू कैन रीड बाय योर सेल्फ। सिल्वेट के बारे में दिया हुआ है, और आप भी अगर इफ यू टेक योर पिक्चर्स राइट, सिल्वेट की अगर आप एक पिक्चर्स लेते हो सो यू विल फाइंड कि जब मैक्सिमम आउटलाइन आपको दिखती है, ठीक है, आपके हैंड पोजीशंस या लेग पोजीशंस जब उनमें गैप ज़्यादा होता है राइट, तो आपका बेस्ट पोजीशन वही आता है, या आप बोल सकते हो कि दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोज। बट यहाँ पे आपको पूछा गया है विच ऑफ द ऑप्शंस कैन कंसिडर्ड बी एज ए वीकेस्ट पोज। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाय द ऑप्शंस यू कैन फाइंड आउट ईजिली। इसमें देखो हैंड की पोजीशंस और फेस, मतलब आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहो सो यू कैन फाइंड कि आप एक बेटर सिल्वेट बना पाओगे ऑफ द पोजेस। बट ऑप्शन बी एक ऐसा वीक पोज है जिसमें आपकी हैंड के पोजीशंस एकदम सेंटर पे हैं राइट, तो ये आपको शैडो में नहीं दिखेगा। सिल्वेट मीन्स जो शैडो में आपका पिक्चर आएगा, या फिर लाइक आउटलाइन जो आएगा, ठीक है, ऑपोजिट टू बीच। अगर आप देखो सनराइज के ऑपोजिट में आप अगर पिक्चर लेते हो, सो सनराइज के साथ एक्चुअल में जब पिक्चर लेते हो सो आप देखोगे कि आपका सिर्फ आउटलाइन दिखता है बिकॉज लाइट इतनी ज़्यादा आ रही होती है राइट। सो दिस विल बिकम योर वीकेस्ट पोज, क्योंकि ये आपका आउटलाइन आपको नहीं शो करेगा इस पिक्चर में। ओके, सो A, C and D आर पॉसिबल बट B में पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी वन। एट 6 PM द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट of an analog clock are at 180 degrees with each other. After approximately how much time will they be at 180 degrees with each other again? ठीक है, सो ये क्वेश्चन ईजी है क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंस में दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लेते हैं अपना एक क्लॉक, ठीक है, सो ओके, एंड देन हमने लिया यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो 6 बजे बोला गया है कि वन 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। सो दे आर आस्किंग आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल अगेन फॉर्म दी 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 6 बजे हैं, सो मे बी 2:45 पे हो जाए, सॉरी हाँ यस 2:45 पे हो जाए, या फिर आप बोल रहे होगे 7:05 पे हो जाए, या फिर आपको लग रहा होगा कि मे बी जब 10 मिनट बाकी होंगे और इधर भी आपका होगा तभी आपका 180 डिग्रीज मिलेगा। ठीक है, बट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सी दिस थिंग, देखो आफ्टर 1 आवर, देखो 6 बजे हैं एंड देन जब तक 7 बजेगा एक घंटे में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल कम हो रहा है ना, ये एंगल कम हो रहा है, इसलिए 1 घंटे के अंदर तो पॉसिबल नहीं है दैट दे विल फॉर्म 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 7 बजे सब 7:05 होगा, तो 7:05 आपका यहाँ दिख रहा है, बट आपका 7 वाला जो आर वाला है वो भी तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट 7:05 पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही 7:05 होगा आपका जो मिनट वाला है वो भी थोड़ा सा मूव करना चाहिए, तभी आपका एग्जैक्टली 180 डिग्रीज बनेगा। तो कितना टाइम लिया आपको मिनट्स में बताना है, तो आपका 1 आवर तो हो गया, 6 से 7 में आपका 1 आवर हुआ, यानी कि 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स के बाद 7:05 भी हो गया। ठीक है, तो 65 मिनट्स सम सेकेंड्स।
ठीक है, तो वो जो सेकेंड्स हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में 65 मिनट्स 27 सेकेंड्स दिया है और किसी में दिया भी नहीं है, सो यू कैन मार्क दिस आंसर। ठीक है, सो 65 मिनट्स 27 सेकेंड्स विल बी द आंसर जब आपका ये अगेन इट विल फॉर्म 180 डिग्रीज। ओके, बाकी 65 से कम या 60 मिनट्स में तो नहीं पॉसिबल है ये। Now, which of the kettles shown below can hold the most amount of the water when placed on an even horizontal place? ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को ये लग सकता है कि आपका जो आंसर है ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज दिया गया है ज़्यादा, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही इस लाइन से ऊपर पानी ऊपर जाएगा, जैसे इस लाइन से ऊपर पानी ऊपर जाएगा, सो इट विल कम आउट फ्रॉम दिस नोजल। ठीक है, इस कैटल से, इस नोजल से वो पानी निकल आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू सी कि किसका साइज जो है या फिर ब्रिम तक की डिस्टेंस जो है वो देखो आपकी कहाँ तक है। ठीक है, सो ऑप्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये इसका टॉप पॉइंट है और इसका नोजल भी यहाँ तक है। अगर इसका नोजल यहाँ रहता तो यहाँ तक होता पानी। ठीक है, तो इसका जो नोजल है वो यहाँ तक है, तो हम इसको यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। इसका नोजल यहाँ तक है, बट अगर नोजल से ऊपर आएगा तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो जो भी आपका नीचे है आपको सिर्फ वो डिस्टेंस लेनी है। तो इसका भी हम यहाँ तक लेंगे और इसका भी हम यहाँ तक लेंगे। सो यू विल फाइंड दैट कि क्योंकि नोजल भी इसका ऊपर है और इसका ये पार्ट भी ऊपर है, सो योर आंसर विल बी ए, है ना। बाकी सबके हाइट वाइज अगर आप देखोगे, सो ये नीचे, अगेन ये भी नीचे और इसका नोजल नीचे, सो आंसर इज ए। 52 इन द क्वेश्चन नंबर 52 इट इज गिवन 2 डिजाइंस और उसको कंबाइन करके एक थर्ड डिजाइन फॉर्म बनाया गया है। आपको बस चेक करना है कि कौन सा वाला इसमें बनेगा। ठीक है, सो पहले तो आप क्या करो, डिफरेंस देखो। इन टाइप के क्वेश्चंस में ना आप डिफरेंस देखा करो, ए बी सी डी में से कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ब्लैक बन रहा है और बाकी 3 में ब्लू बन रहा है ना, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे ब्लू दिया गया है तो सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पे रेड हो रखा है। ठीक है, यानी कि इस पोजीशन पे 1 2 3 4 के ऊपर वाले पे इट इज गिवन रेड। ठीक है, और यहाँ पे आपका तो बाकी में भी रेड पे ही दिया हुआ है। सो हम और क्या चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक। ओके, सो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। सो बाकी 3 में क्या है, इट इज येलो। ठीक है, यहाँ पे देखो येलो है सेकेंड, तो यहाँ पे देखो येलो है, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, वाइट है। सो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। देन बी और डी में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, सो आप अगर देख सकते हो बी और डी में यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है। सो यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे येलो है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अ प्लेन इज लैंडिंग स्मूथली ऑन द एयरपोर्ट रनवे, सेलेक्ट द करेक्ट पिक्चर। ठीक है, सो आपको ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा वाला स्मूथली लैंड करेगा ऑन दी रनवे। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये लैंडिंग दिखाई नहीं रहा है आपका। डी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर ठीक है लैंड भी कर रहा है तो यहाँ पे इसके व्हील्स नहीं है। अब ए और सी में आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जब हाइट पे होता है देन इट विल कम अराउंड दिस वे। ठीक है, जब हाइट पे होता है तब ये थोड़ा सा डिसेंडिंग वे में जाता है, बट जब एकदम ही आपका लाइक रनवे पे आने वाला है, ठीक है, सो उसके दोनों व्हील्स आ जाएंगे और तब ये ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये इतना एंगल पे रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रनवे पे। ठीक है, सो आपका जब एकदम रनवे पे आने वाला होता है, ठीक है, प्लेन, सो आपका ऐसा हो जाता है, नॉट इन दिस वे। ठीक है, हाइट पे होता देन इट वुड बी आंसर, बट क्योंकि एकदम नीचे आ चुका है, सो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 54 इन द सीरीज गिवन द फर्स्ट is an equilateral triangle, the second becomes the square by rearranging the pieces, and the third becomes the regular pentagon without any rotation. Similarly the fourth becomes regular hexagon. तो यानी कि जो फोर्थ में बनेगा वो आपका हेक्सागन बनेगा. Which of the options given therefore replaces the question mark?
सो देखो इसमें बोला गया है कि जैसे रखा है वैसे ही लगाना है आपको, मतलब आपने क्या करा, इसको उठाया और यहां लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको उठाया हमने यहां लगाया और इसको उठाया हमने यहां लगाया। ठीक है, यानी कि आप जो रोटेशन कर रहे हो वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहे हो। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हमने उठा के यहाँ लगाया, तो क्या बन रहा है, ये पेंटागन बन रहा है, रेगुलर पेंटागन। तो आपको बताना है ऑप्शंस में कि विच कैन फॉर्म दी रेगुलर हेक्सागन। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस रोटेट करते हुए लगाना है इसको। जब हम इसको ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसको लगाया, तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ ये दोनों पीसेस नहीं लग सकते, कि मतलब ये इधर होना चाहिए था ना, तभी तो आप लगाओगे। अच्छा, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एंगल तो ऐसा है, बट हम इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है, आपको ओरिएंटेशन भी देखना है। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन ऐसे है तो आप इसको यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इस वाले में अगेन ओरिएंटेशन इज द प्रॉब्लम। हम कहाँ से इस वाले पार्ट को अगर उठा के लगा रहे हैं तो हम कैसे लगाएंगे, वी कैन नॉट रोटेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विदाउट एनी रोटेशन। ठीक है, अब इस वाले में देखें, सो ये आपका ऐसे हुआ। ठीक है, एंड देन उठा के हमने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, और उठा के हमने इसको ये। ठीक है, सो नाउ इट हैज फॉर्म दी रेगुलर हेक्सागन। सो आंसर आपका हो जाएगा सी। Perspective view of an object is shown. The object is rotated with respect to fixed coordinate systems as indicated 90 degrees clockwise about x-axis, 90 degrees anti-clockwise about y-axis, 90 degrees anti-clockwise about z-axis, and all the rotations are when viewed from a point ऑन अ पॉजिटिव एक्सिस टूवर्ड्स द ओरिजिन। यानी कि आप जो रोटेशन करोगे, मान लो एक्स के अराउंड रोटेशन करना है, तो आप इधर देख रहे होगे, है ना। जब आप मान लो बोला है क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे रोटेट करोगे, आप यहां से इधर की तरफ रोटेट नहीं करोगे। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ रोटेट नहीं करोगे, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आप ओरिजिन की तरफ देख के रोटेट करोगे। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम रोटेट करते हैं 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट जेड एक्सिस। तो अगर आप पूरा का पूरा सॉलिड रोटेट करने की कोशिश करोगे, एंड यू विल फाइंड कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे रोटेशन होगा। सो इट्स बेटर टू टेक वन पार्ट ओनली, सिर्फ एक पार्ट आप लेके देखो और उसको आप रोटेट करो, एंड देन इजिली यू कैन फाइंड दी आंसर। ठीक है, पूरा का पूरा सॉलिड आपको रोटेट नहीं करना है, जो यू जस्ट हैव टू टेक ओनली वन पार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये सॉलिड ले लिया, राइट। अब ये सॉलिड जब मैंने लिया तो ये कुछ ऐसा है हमारा सॉलिड। ठीक है, ये कुछ ऐसा सॉलिड है हमारा, ये पार्ट लिया। अब इसको बोला है इन्होंने क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के 90 डिग्रीज आपको करना है। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया, एक्स के अराउंड रोटेट करना है। ठीक है, सो उसके बाद 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस है, इधर से हम देख रहे हैं, तो आपको बोला है 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के अराउंड में ऐसे आपको एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो आपका पार्ट नीचे था वो आपका इधर साइड में आ जाएगा। ओके, सो वील सी। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे रोटेट करना है 90 डिग्री। तो मेरा देखो पार्ट कैसे बनेगा, ये छोटा वाला पार्ट है, ये बन गया ये। ठीक है, 90 डिग्रीज आपको रोटेट करना है, तो आपने इसको ऐसे रोटेट किया। देन इन्होंने बोला है कि ओके, आई एम सो सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ ओके, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दी जेड एक्सिस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाई में भी है, एंटी क्लॉकवाइज आपका जेड में भी है।
तो z को जब हम ऊपर से ओरिजिन की तरफ देख रहे होंगे तो हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप इसको ऐसे रोटेट कर दो 90 डिग्रीज, तो ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखो, है ना, तो अगेन आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, सिर्फ ये वाला पार्ट। इसमें आपका आई थिंक ये वाला पार्ट है और इसमें आपका ये वाला पार्ट है। सो विल फाइंड इन दी ऑप्शन कि बाहर की तरफ मतलब इधर की तरफ कौन सा वाला है, इन दी ऑप्शन ए। सो दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट सिर्फ एक पार्ट को लेके आप अगर रोटेशन करोगे सो इट विल बिकम इजी। ठीक है, A car moves along a curving road at a constant speed. Which of the following graphs correctly shows the movement of a car in the x direction with respect to time? यहाँ पे आपको x डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे y डायरेक्शन दिया गया और ये मूवमेंट दिखाया गया है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा वाला टाइम के साथ x डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करा है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपको बोला गया है ना कि मूवमेंट ऑफ द कार इन द एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप जाते हो तो टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन में देखो तो ए में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एक्स डायरेक्शन में, मतलब किसी ने यहाँ से स्टार्ट करा और उसी पॉइंट पे आके रुक गया, मतलब उसी पॉइंट पे घूम फिर के वही उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसमें तो जीरो हो गया डिस्टेंस। इसमें क्या हुआ है, डिस्टेंस आपका जो आया है वो आप अगर देखोगे तो यहाँ आया है। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की नहीं, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो आया है वो यहाँ पे आया है। इसमें अगर हम बात करें तो ये देखो टाइम के साथ क्या है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है एक्स की वैल्यू, तो इसमें क्या है वो डिस्टेंस यहाँ पे आया है। लेकिन अगर हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, इट मीन्स हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है वो तो मैक्सिमम होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखो कि एक्स डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो सी में हुआ है। इट मीन्स योर आंसर विल बी सी। ओके, 5 small triangles of equal size are fitted in a large triangle as shown below. Approximately what percentage of time in the large triangle is empty? तो आपको ये बताना है ये जो आपका about how much percentage the area is empty, ये बताना है। तो आप थोड़ा सा इसको अगर शिफ्ट करके देखना चाहो सो आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो ट्राइंगल को। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल आप यहां पे लगा सकते हो। राइट, बिना शिफ्ट करे भी काम हो जाएगा, बट थोड़ा समझने के लिए ये बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट अ रेगुलर हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें से 2 ट्राइंगल आपके यहाँ पे आ गए हैं, यानी कि 4। ये जो स्पेस बचा है ये कितने ट्राइंगल के बराबर हो गया, ये हमारे 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर हो गए। इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, सो ये आपका स्पेस बचा है। तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो 4 ट्राइंगल्स का एरिया अपॉन टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 ट्राइंगल्स का एरिया। और ये आपका अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर निकालना है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 44.44। सो सबसे नियरेस्ट जो आंसर है दैट इज बी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।